मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे देश में एक रेपिस्ट मुझे ढूंढ के बता दो जो कहता हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। वो किसी ना किसी धर्म को जरूर मानने वाले होंगे जो रेपिस्ट होंगे। एक भी व्यक्ति उनमें से नास्तिक या बौद्धिस्ट नहीं हो सकता। कोई कहता है कि हम सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो गर्व के साथ कहना पड़ेगा कि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है। अगर बाबा साहब की तस्वीर के साथ में पूरी शोभा यात्रा में सम्राट अशोक की और फूले की तस्वीर लहरा दी जाती, कोई खर्चा बढ़ जाता क्या? अगर 11 अप्रैल मनाने वाले बाबा साहब की जयंती को क्लब नहीं करते और 14 अप्रैल मनाने वाले ज्योतिबा फूले साहब की जयंती को क्लब नहीं करते, तो माफ करिएगा, आप बहुजन नहीं बना रहे। तो संतराम बीए प्रजापति साहब रहे हो या बाबा साहब, दोनों ने जाति तोड़ने का एक ही फॉर्मूला बताया है, अंतरजाति विवाह। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि सीवान की धरती पर इतने शानदार आयोजन में बुला करके मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अंबेडकरवादी कहता है तो अंबेडकरवाद केवल एक दिन से, एक जयंती से पूर्ण नहीं हो सकता। अंबेडकरवाद एक मिशन का नाम है और वो मिशन तब पूरा होता है जब आप अंबेडकरवाद की एक एक बात को अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में लाते हैं। शायद पूरे विश्व में इतने बड़े तौर पर किसी और महापुरुष की जयंती नहीं मनाई जाती होगी जितने बड़े तौर पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। फिर क्या वजह है कि हमसे चूक कहां हो रही है? जिस बहुजन एकता, मैं राजनीति की बात करने नहीं आया, मैं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करने आया हूं। क्या वजह है कि जितनी भीड़ इस नीले कलर के पंडाल में लगती है, वही भीड़ जाकर के भगवा पंडालों में शिफ्ट हो जाती है। दरअसल समस्या यहां पर है कि जितने मेरे जैसे भाषणवीर या मंचों पर बैठे हुए तमाम भाषणवीर जितनी बातें अपने मुंह से बोलते हैं, दरअसल उतनी बातें अपने जीवन में भी अमल में नहीं लाते हैं। और जब जीवन में अमल में नहीं लाते हैं तो समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं तमाम मंचों पर एक बात कहता हूं कि भाषण से ज्यादा लोग आपका आचरण फॉलो करते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, कैसे समाज को जोड़ रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, बहुजन यूनिटी बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो किया जाता है। बाकी भाषण तो सुनने में अच्छा लगते हैं, यहां भी ताली बजती है, मेरा कोई विरोध करे उस पर भी ताली बजेगी। मैंने लल्लन जी से अनुरोध किया था और मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, यह मौजूदा वक्त की जरूरत है कि हम यूनाइट दिखें और दिखने के लिए बेहद कम खर्चे के काम हो सकते हैं। क्या? जैसे आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, 11 अप्रैल को बाबा साहब के गुरु की जयंती थी, ज्योतिबा फूले साहब की। क्या यह संभव नहीं था कि दोनों की तस्वीरें यहां लगा दी जाए बैनर में? क्या कोई खर्चा बढ़ता? क्या कोई खर्चा बढ़ जाता? क्या अगर बाबा साहब की तस्वीर के साथ में पूरी शोभा यात्रा में सम्राट अशोक की और फूले की तस्वीर लहरा दी जाती, कोई खर्चा बढ़ जाता क्या? लेकिन आपसे वो लोग कनेक्ट हो जाते जिनको आप पाखंडी कहकर के, कावड़िया कहकर के इग्नोर कर देते हो। देखिए, बड़प्पन हम क्यों दिखाएं? हम इसलिए दिखाएं क्योंकि हम जागरूक हैं। हम उनसे तो बड़प्पन की उम्मीद नहीं कर सकते ना जो कावड़ ढो रहे हैं। तो जो कावड़ नहीं ढो रहे हैं पिछले 25-30 साल से, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मिशन के कारवा को और आगे बढ़ाएं। अब सवाल यह होता है कि केवल ज्योतिबा फूले साहब या सम्राट अशोक साहब का नाम क्यों ले रहा हूं? वजह है, रिलेवेंस है। भाई मैं संत गाडगे की बात क्यों नहीं कर रहा, संतराम बीए प्रजापति की बात क्यों नहीं कर रहा? रिलेवेंस है कि बाबा साहब ने 3 लोगों को, यह लिखित बात है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, 3 विभूतियों को अपना गुरु कहा। तथागत को, यानी कि बुद्ध को, सामने हैं आपके, दूसरा कबीर साहब को, तीसरा ज्योतिबा फूले साहब को। तो फूले साहब की जयंती 11 अप्रैल को थी, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है। अगर 11 अप्रैल मनाने वाले
बाबा साहब की जयंती को क्लब नहीं करते और 14 अप्रैल मनाने वाले 11 अप्रैल यानी कि ज्योतिबा फूले साहब की जयंती को क्लब नहीं करते, तो माफ करिएगा, आप बहुजन नहीं बना रहे हैं। आप उसी डर्रे पर चल रहे हैं जिस डर्रे पर अभी तक और पार्टियां और संगठन चलते रहे हैं। इस डर्रे पर चलने से मनुवाद की चूल्हे तो कतई नहीं हिलने वाली, क्योंकि सामने जो सत्ताएं बैठी हैं उनको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है, तुम्हें बाबा साहब का मंदिर बनवाना है, बना के देंगे। तुम्हें तथागत का मंदिर बनवाना है, बना करके देंगे। तुम्हें संत गाडगे का मंदिर बनवाना है, जिसका मंदिर चाहो वो बना करके दे देंगे। उनको तकलीफ तब होगी जब अंबेडकरवादी मंचों पर बड़े गर्व के साथ कर्पूरी ठाकुर के नारों पर, जयंती पर झूम के नाचा जाएगा। उनकी तकलीफ तब बढ़ना शुरू होगी जब सरदार पटेल जयंती के मंच पर पेरियार ललई यादव के गानों पर झूम के नाचा जाएगा। उनकी तकलीफें तब बढ़ेंगी जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के मंचों पर ज्योतिबा फूले के गानों पर झूम के नाचा जाएगा। अगर आज भी हम महापुरुषों में बटे रहे, उनकी सत्ता की चूल्हे नहीं हिलने वाली। मैं लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पर, अच्छा लगे या खराब लगे ये हकीकत है। यह वक्त की जरूरत है कि हमें क्रॉस कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। अंतरजातीय विवाह तो बहुत बात की बात है। पहले तो हम अभी कार्यक्रमों में बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे हैं, तो अंतरजातीय विवाह कहां करेंगे? और इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने देखिए, बाबा साहब ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, तकरीबन सारे लोग जानते होंगे कि संत राम बीए प्रजापति साहब ने लाहौर अधिवेशन में उनको जो बुलाया था, उस कार्यक्रम में नहीं जा पाए, तो वहां जो उनको भाषण देना था वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। तो संत राम बीए प्रजापति साहब रहे हो जाति पाति तोड़क मंडल बनाने वाले, या बाबा साहब, दोनों ने जाति तोड़ने का एक ही फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला है अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस। हैरत की बात देखिएगा, वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के जो सबसे निचले पायदान पर पड़े हैं, इन तथाकथित पाखंडियों द्वारा, इन धर्म के ठेकेदारों द्वारा जो सबसे निचले पायदान पर डाले गए हैं, उनसे भी पूछो इंटरकास्ट मैरिज करोगे? नहीं, जाति में करेंगे। यानी कि जाति व्यवस्था का जो दंश झेल रहे हैं, जो शोषण झेल रहे हैं, वो भी जाति से मुक्त नहीं होना चाहते। आलोचनाओं में मजा बहुत आता है। अभी 56 इंची वाली को गाली दे दो, यहां वाले मुख्यमंत्री को 2-4 बातें सुना दो, बड़ा मजा आएगा अंदर से। इसलिए क्योंकि उंगली हमारी तरफ नहीं है। जब तक उंगली सामने वाले की तरफ करो तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब उंगली इस तरफ कर दो, इस तरफ, कि अपने दिल से पूछ करके बताओ कि वास्तव में इस बहुजन को बहुजन बनाने के लिए हमने कितनी शिद्दत से काम किया है, तो तकलीफ हो जाती है। दरअसल मैं तमाम कार्यक्रमों में एक बात रिपीट होती है, इस तरफ के व्यक्ति को भी सब मालूम है बाबा साहब के बारे में, इस तरफ वाले को भी सब मालूम है, क्योंकि 30 साल से सुन रहा है। अब इस तरफ वाला इस तरफ वाले को ज्ञान दे रहा, इस तरफ वाला इस तरफ वाले को ज्ञान दे रहा, पता सबको सब है। तो बताना किसको है? बताना उसको है जिसको तुम पाखंडी मान रहे हो अपने मोहल्ले में, उसी को निकाल करके इस नीले पांडाल में लेकर के आना है। यह है बहुजन कॉन्सेप्ट। और आएगा कैसे? बर्थडे में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, यानी कि निजी फंक्शन में जा रहे हैं, उस समय स्वाभाविक है कि आपका परिवार, आपके नाते रिश्तेदार जाएंगे, तो निजी कार्यक्रमों के लिए छूट है। लेकिन अगर बहुजन एकता के कार्यक्रमों में, बाबा साहब की जयंती में, ज्योतिबा फूले साहब की जयंती में, कर्पूरी जयंती में, यानी कि इस तरह के किसी जयंती कार्यक्रमों में जा रहे हो जो बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रम कहे जाते हैं, तो आपकी गाड़ी की 5 सीट एक जाति से नहीं भरी होनी चाहिए। वहां गौर करना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले के वो फलाने व्यक्ति जिनको मान रहे हो को वो मिशनरी नहीं, वो बैठा है कि नहीं बैठा है। देखिए, सीधा सीधा लॉजिक है कि नीरज भाई क्या करें, हम तो बदल गए, हमारी पत्नी नहीं मानती, हमारे बच्चे नहीं मानते। तो जिन लोगों की पत्नियां मान करके उनके साथ काम करना शुरू की, तो कैसे शुरू की, आप लोग कैसे बदली? जब इस तरह के मिशन के कार्यक्रमों में आई। तो ये दोनों बातें महिलाओं पर भी लागू होती हैं और आपके मोहल्ले के उन लोगों पर भी लागू होती हैं जिनको आप मिशनरी नहीं मानते, कि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। कम से कम उस पांडाल के लोग तो बुला करके ले जाते हैं घर से कि चलो
उसको चल करके सुनो जो बताता है कि साल भर बच्चे को मत पढ़ाओ, शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, एग्जाम के समय बच्चा पास हो जाएगा। उस पांडाल वाले लोग घर घर से बुलाने आते हैं, तो फिर इस नीले पांडाल के लोग महिलाओं को घर घर से क्यों नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं ना। तो आप सबकी विशेष तौर पर जिम्मेदारी है, अभी इस तरफ के लोगों से बात कर रहा हूं, कि जितनी महिलाएं आपके मोहल्ले में रह रही हैं, ये मत सोचो कि ये फलाने उस तरफ चले गए। अगर हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो हर व्यक्ति को ट्राई मार सकते हैं, तो हम हर व्यक्ति को ट्राई क्यों नहीं मार सकते? और अगर गाड़ी की सीट खाली रखेंगे, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आएगा, 10 में से 2 अगर बदल गए तो हमारा मूवमेंट सफल हो गया। अगर हम 2 को ही बदलने में सफल हो गए, इससे हमारी एक्चुअल संख्या भी बढ़ेगी, मूवमेंट भी बढ़ेगा, और मूवमेंट में अलग अलग रंग भी दिखाई देंगे, अलग अलग समाज भी दिखाई देंगे। इसमें करने में कोई खर्चा तो नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम सच्चे अंबेडकरवादी हैं, तो गर्व के साथ कहना पड़ेगा कि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि भगवान के साथ भूत आता है और भूत के साथ, और बच्चों को भूत बताता कौन है? बेटा अंधेरे में मत जाना, झोली वाला बाबा आ जाएगा। बेटा अंधेरे में मत जाना, चुड़ैल आ जाएगी। ये बताता कौन है? और जब बच्चों के बच्चियों के मन में चुड़ैल और डाइन डाली जाती है, तो उसके बचने के उपाय के रूप में भगवान प्रकट हो जाता है। जब किसी बच्चे को बचपन से भूत का डर नहीं दिखाओगे, तो उसके जीवन में भगवान भी नहीं आएगा। दरअसल हमारी जो जरा सी तकलीफें होती हैं, उन्हीं में हमारा ईमान डोल जाता है, चाहे वो मिशन से भटकने को लेकर के हो, चाहे पाखंडी बनने को लेकर के हो। जब मेरी मां आईसीयू में थी, उस समय डॉक्टर ने मुझसे कहा, पीजीआई के डॉक्टर ने, कि नीरज भाई, अब हम माता जी को बहुत दिनों तक नहीं बचा सकते, कम समय बचा है, अब ईश्वर से कुछ मांग लो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि अगर ईश्वर पर इतना ही भरोसा होता तो मैं अच्छा अस्पताल और अच्छा डॉक्टर क्यों ढूंढ रहा होता। वैसे ही वो लोग जो कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं, आप लोग अपने आप को ये मत समझिएगा कि हम लोग जो मिशनरी लोग हैं धार्मिक नहीं हैं। हमसे बड़ा धार्मिक कोई दूसरा नहीं है, अभी प्रूफ कर दूंगा इसी मंच पर। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। वो नहीं मानते, मैं प्रूफ कर रहा हूं। अगर कोई मानता है कि वो फलानी ज्ञान की देवी है, अगर कोई मानता है, तो वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अच्छा स्कूल क्यों ढूंढता है? इसका मतलब वो नहीं मानता है। अगर मानता होता तो घर के नजदीक के सबसे घटिया स्कूल में एडमिशन करा देता और बगल में तस्वीर रख देता, वो ज्ञान की देवी ज्ञान दे देती। इसका मतलब नहीं मानता है। अगर कोई मानता कि ईश्वर होता है, तो अपने घर के किसी व्यक्ति के बीमार होने पर आस पड़ोस के किसी अस्पताल में एडमिट करवा देता, लेकिन नहीं करवाता है। पटना भागता है, लखनऊ भागता है, एम्स भागता है। और जितने पटना और एम्स भाग रहे हैं, उनमें से पूछ लो 99% लोग आपको किसी ना किसी धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसी से एक बात अभी तुरंत में याद आ गई, एक बात और कह देता हूं। अगली बात, यहां जो भी नजदीकी थाना हो, उस थाने में चले जाइए, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा इस बात को। उस थाने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। उस थाने में जितने भी रेपिस्ट, मर्डरर, व्यभिचारी या भ्रष्टाचारी, जो भी किसी भी जुर्म में जो भी अरेस्ट हो, मैं आज इस स्टाम्प, किसी भी स्टाम्प पर मुझसे लिखवा लो, एक भी व्यक्ति जो वहां बंद होगा उस थाने पे, जिनके खिलाफ इन तमाम चीजों पर दर्ज होगी रिपोर्टें, एक भी व्यक्ति उनमें से नास्तिक या बौद्धिस्ट नहीं हो सकता। वो किसी ना किसी धर्म को जरूर मानने वाले होंगे जो रेपिस्ट होंगे। अब किसी को आलोचना लगती हो तो लग जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे देश में एक रेपिस्ट मुझे ढूंढ के बता दो जो कहता हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। यानी कि ईश्वर को ना मानना बहुत ऊपर की चीज है, यह सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। अगर आप ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आपने ये मानना शुरू कर दिया है कि हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई अलौकिक सत्ता हमको बचाने नहीं आएगी। और वो गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी करो, ये एक एजेंट बैठा है मंदिर के अंदर, ये हमें बचा लेगा।
कितनी शर्मिंदगी की बात है, इस देश में एक पत्थर जब तराश करके मंदिर के अंदर भेजा जाता है, समझिएगा, जब तक कोई भी प्रतिमा मंदिर के बाहर रखी है तो वो पत्थर है। कोई कहता है कि वो देवी है? बता दीजिए कोई कहता हो। एक पत्थर को तराश करके मंदिर के अंदर भेजा जाता है, वो देवता बन जाता है, खुदा बन जाता है, भगवान बन जाता है। लेकिन उसी मंदिर के अंदर जाने के बाद इंसान अछूत बन जाता है। ये शर्म की बात है कि नहीं है? इसलिए बाबा साहब बहुत पहले रास्ता दिखा गए थे। उन्होंने ट्राई मार के देख ली, आंदोलन करके देख लिया था और समझ लिया था ये जगह हमारे जाने लायक नहीं है। इसलिए मेरे पास कृपया करके इस तरह की खबरें मत भेजा करिए कि नीरज भाई गए थे और पिट के आ गए। तो मैं उनसे पूछता हूं कि गए काहे के लिए थे? अगर स्कूल जाने पर कोई तुम्हें भगाता है, हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अस्पताल में घुसने पर कोई तुम्हें भगाता है, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। किसी सामुदायिक केंद्र में तुम्हें घुसने पर भगाता है, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एजेंटों के यहां मूर्ख बनने जाओगे हम तुम्हारी लड़ाई, उसका ठेका हमारे पास नहीं है। जब हमारे मुक्ति दादा पहले ही राह बता गए कि ये जगह तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारे लिए ये घंटियां नहीं है, घंटा घड़ियाल स्कूल की घंटी है तुम्हारे लिए। जब मार्ग बता गए हैं उसके बाद भी तुम बेवकूफ बनने को तैयार हो, तो इसका सॉल्यूशन फिर और किसी व्यक्ति के पास नहीं है। एक बात और, जो लोग जिन लोगों को लगता है कि ये हमारे जैसे भीमटे सब ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि तुम हमसे बड़े धार्मिक नहीं हो। क्यों? दरअसल इस देश में जो इबादत यानी कि पूजा करने की पद्धतियां हैं उनको धर्म बता दिया गया। जैसे हमसे क्यों कहा जाता है कि तुम धार्मिक नहीं हो? हम घंटी नहीं हिलाते, अगरबत्ती नहीं दिखाते, कहीं जबरदस्ती माथा पटकने नहीं जाते, तो कह दिया कि आप धार्मिक नहीं हो। दरअसल ये तमाम चीजें, चाहे नमाज पढ़ना हो, चाहे घंटी हिलाना हो, चाहे अगरबत्ती दिखाना हो, ये सब पूजा करने की पद्धति है, यानी कि इबादत के तरीके हैं, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? चीनी का धर्म क्या है? क्या है चीनी का धर्म? क्या है? मीठा लगना, यानी कि चीनी का धर्म है मिठास। नमक का धर्म क्या है? उसका कसैलापन, उसका खारापन। तो इंसान का धर्म क्या है? क्या है? इंसानियत। और मानव का धर्म क्या है? मानवता। तो हमसे बड़े धार्मिक तुम कैसे हो गए? एक बात और गर्व से बताइए इन लोगों को जो यहीं पर आसपास कहीं पिंडदान करने आते हैं, उनको भी मैं बड़े गर्व के साथ बताता हूं कि जो लोग कहते हैं मुझे मां गंगा ने बुलाया है, फलानी मां ने बुलाया है, जो लोग नदी को मां कहते हैं अपने आप को धार्मिक कहते हुए, वो नदी में राख डालते हैं। किसी के मरने के बाद उस गंदी राख को नदी में डालते हैं, मूर्तियों को नदी में डालते हैं, घर के जो उनके भगवानों के कपड़े होते हैं नदी में डालते हैं, यानी कि जिसको मां कहते हैं उसको गंदा करते हैं। और हमारे जैसे अम्बेडकरवादी और तर्कवादी नदी को मां नहीं कहते, नदी कहते हैं, फिर भी उसको गंदा नहीं कहते। तो तुम हमसे बड़े धार्मिक कैसे हो गए? आज हम यहां पर बैठ के कर क्या रहे हैं? राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र किसी पार्टी की, किसी नेता की बपौती नहीं है। राष्ट्र हम सब लोगों से मिलकर बनता है, और हम एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए जिसमें छुआछूत ना हो, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें असमानता ना हो, जिसमें जाति शादियां करने पर जाति का बंधन ना हो, अगर हम ऐसा समाज बना रहे हैं तो तुम हमसे बड़े राष्ट्रवादी कैसे हो गए? कैसे हो गए? इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए, गर्व से कहिए कि आज हम अम्बेडकरवादी जयंती पर हमने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन एक शर्त है, एक अनुरोध है हमारे बड़ों से भी, छोटों से भी, माताओं से, बहनों से भी, अगर नीले नीले पंडाल में एक बार आ गए हैं तो, और कार्यक्रम ठीक लग रहा है तो, मुंह से जय भीम करते हैं तो, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो, आज के बाद उन पाखंडियों के पंडालों पर भीड़ बढ़ाने कभी मत जाना। अगर इतने ही लोग शपथ ले लें कि हम आज के बाद अपने जीवन का एक भी रुपए मेहनत की कमाई का एक भी रुपए पाखंडियों की दुकान चलाने पर खर्च नहीं करेंगे तो दुकानें तो चौपट हो जाएंगी।
भाई दुकानें चला कौन रहा है? जब हम बहुसंख्यक हैं तो पांडालों में स्वाभाविक है बहुसंख्यक ही जाता है, तो उनको गाली क्यों देते हो कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मंचों पर ब्राह्मण श्रेष्ठता की बातें करते हैं, जाति वर्चस्व की बातें करते हैं। तुम सामने बैठे होते हो, तुम्हारी ताकत उनको ये करने का हौसला देती है। देश का प्रधानमंत्री, वो कॉमेडियन बाबा है, क्या नाम है, कॉमेडी करता है, बागेश्वर वाला, तो ये देश का प्रधानमंत्री उस कॉमेडियन बाबा के मंच पर जाता क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि इसके कब्जे में ये लाखों की मूर्ख जनता है, इसलिए जाता है। वो बाबा के चरणों में लौटने नहीं जाता है, उसके बहाने जो जनता दिखाई देती है। तो हम किसी को सुधारने का ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर वो ऐसे हाथ रख करके कहेंगे कि आज के बाद हम अपने आचरण में 3 चीजें ठीक कर लेंगे, एक तो यहां कभी कुछ नहीं दिखाई देगा, दूसरा यहां कभी कुछ नहीं दिखाई देगा, तीसरा यहां कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। ये 3 गुलामी की जंजीरें अपने शरीर से हटा लेंगे। एक, दूसरा, आज के बाद कभी भी अपने जीवन की मेहनत का, इस पंडाल में बैठा हुआ हर एक शख्स, हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा अर्जकवादी है, यानी कि मेहनत कश कौम से है, कमेरी कौम से है, शोषित कौम से है। मतलब उसने अपने जीवन में हरामखोरी के मंत्र पढ़ के नहीं कमाया होगा, चाहे खेतों पे काम करके कमाया हो, चाहे सब्जी बेच के कमाया हो, चाहे तेल पेर के कमाया हो, चाहे किसी मकान में ईंट गारे दे करके कमाया हो। लेकिन कोई ऐसा शख्स है क्या जिसने हरामखोरी से पैसा कमाया हो? है कोई इधर शख्स? सबने मेहनत की होगी। तो जब अपनी मेहनत का पैसा है तो दूसरे के चरणों में क्यों डाल देते हो? और एक बात कहता हूं, जो लोग गाड़ी का पूजन करवाते हैं उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। क्यों? गाड़ी का पूजन करवा के कहते हैं कि मुझे ईश्वर पे भरोसा है, और बाद में इंश्योरेंस भी करवाते हैं। अगर तुम्हें वो जो लटका हुआ आइटम है गाड़ी में, उस लटका हुआ आइटम पे भरोसा है तो इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हो? गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब तुम दोगले हो, ना इस तरफ के हो ना इस तरफ के हो। तो कम से कम हम दोगलेों से तो बाहर निकल जाएं और अपने आप को क्लियर कर ले कि भाई हम इंश्योरेंस करवाते हैं गर्व के साथ, क्योंकि हमें लटका हुआ पे भरोसा नहीं है। एक और अनुरोध करेंगे कि ये नहीं कि मेरे भाषण मंच पे सुनने के बाद एकदम टाइट हो जाए मामला, आज के बाद मोहल्ले में कुछ नहीं चलने देंगे, सारा पाखंड आडंबर उखाड़ के फेंक देंगे, ये नहीं चलेगा। आपको विरोध नहीं करना है, बाइकआउट करना है। दोनों का अंतर समझ रहे हैं? विरोध और बाइकआउट का अंतर बता देता हूं। गांव में रहने वाला शख्स बहुत कठिन जिंदगी जी रहा होता है, बहुत कठिन मुकाम में रह करके वो मिशनरी काम कर रहा होता है। हम लोग तो जबरदस्ती फेमस हो गए, हमारी दुकान तो उन्हीं लोगों के दम पे चल रही है जो गांव में काम कर रहे हैं। तो गांव में रहने वाले शख्स से मेरा एक अनुरोध है कि मंच पर जो लोग बोलते हैं उनको कॉपी करके फेसबुक पर, ट्विटर पर गांव में कुछ भाषण ज्ञान मत दीजिए। आप केवल एक काम करिए, गांव में कोई भी पाखंडी आडंबर हो रहा है उसका विरोध करने मत जाइए, बाइकआउट कर दीजिए। अगर गांव के 90% लोग जागरूक होकर के किसी पाखंडी आयोजन का बाइकआउट कर देते हैं तो खत्म खेल, विरोध की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोध नहीं, बाइकआउट करना है, ताकि इन सत्ताओं के दौर में आप सुरक्षित भी रह पाएं। मतलब कहने का यह है कि कोई अपने फेसबुक पर यह ना लिखे कि सरस्वती हमारे लिए ज्ञान की देवी नहीं है। यह लिखने की जरूरत नहीं है, यह लिखने की जरूरत है कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले है। उनके मुद्दे पर अपना मुद्दा प्रतिस्थापित कर दो, उनका मुद्दा छोटा पड़ जाएगा। दरअसल उनके मुद्दे के पीछे इतना पड़े रहते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें अपनी बात क्या करनी है, अपने को क्या सुधारना है। क्योंकि आलोचना में तो मजा आता है, मनुवाद को गाली, पाखंडवाद को गाली, सत्ताओं को गाली, 56 इंची को गाली, तो गाली देने में तो मजा आता है। लेकिन जब खुद के सुधारने की बात आती है तो बहुत तकलीफ आती है। हमारा मिशन उस दिन सफल होगा जिस दिन अगर कुर्मी परिवार के किसी व्यक्ति को मौर्य परिवार के यहां रिश्ता पसंद आता है तो लेकर के रिश्ता पहुंच जाए। अगर किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को जाटव समाज के यहां रिश्ता पसंद आता है, किसी धोबी को, किसी खटीक समाज के यहां रिश्ता पसंद आता है, पासी के यहां रिश्ता पसंद आता है, ये रिश्ते एक दूसरे के यहां ले करके जाने वाले सिस्टम शुरू हो जाएं। जैसे हम
जाते ना अपनी जाति में रिश्ता करने, वैसे ही जब ये वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, आज भले ही अतिशयोक्ति लग रही हो लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन इसकी शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। वो बहुजन कॉन्सेप्ट असली बनेगा जब आपके घर में दूसरे समाज से बहू आ जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर आप मन से गर्व से कहने लगेंगे कि भैया ये जो पासवान जी हैं ये हमारे मौसा जी के लड़के हैं, ये बैठा जी हमारे बुआ के लड़के हैं, ये फलाने जाटो जी हमारे मामा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं। ये कॉन्सेप्ट जिस दिन बहुजन समाज में आ गया, ये देखिए ये बात प्रैक्टिकल बात है कि सब अपने बराबरी के स्तर पर ही जाएंगे, लेकिन वो बराबरी का स्तर रहन सहन के स्तर से भी हो सकता है, नौकरी के स्तर से भी हो सकता है, केवल जाति के स्तर से तो नहीं होता है। आप जातियों में वो स्तर अपना सब देखें, कोई दिक्कत नहीं है, हर जाति में अब वो स्तर डेवलप हो गए हैं। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर मैं ये गर्व के साथ कह रहा हूं कि बाबा साहब या तथागत दोनों में मैं आस्था नहीं रखता, मैं आस्थावान व्यक्ति नहीं हूं, मैं इन दोनों का अनुयायी हूं। इन्होंने जो किताबों में लिखा, अपने उद्बोधन में कहा, इन्होंने जिस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 365 दिन उसी तरह का जीवन जीता हूं। मैं केवल 14 अप्रैल वाला अंबेडकरवादी नहीं हूं, 365 दिन वाला अंबेडकरवादी हूं। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि वास्तव में ये मूवमेंट चेंज क्यों नहीं हो रहा, बदल क्यों नहीं रहा, तो शुरुआत अपने मोहल्ले से करें और इर्द गिर्द और आसपास के लोगों को देख लें। प्रजापति जी को टटोल लें, ठाकुर साहब को टटोल लें, यहां नाई समाज लिखता है ना ठाकुर, उनको भी टटोल लें। जो पासवान जी बगल में रह रहे हैं दूसरे का झंडा लगाए हुए, उनको भी टटोल लें। उन्हीं टटोल, मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग जिन समाजों को पाखंडी मान करके बैठे हैं, नीरज भाई अपने समाज को सुधार लो, नीरज भाई फलाने समाज को सुधार लो। मैं दावा करके कहता हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी मानते हो, उन्हीं में से मैं हजारों अंबेडकरवादी तैयार कर चुका हूं, पूरे गर्व के साथ और जिम्मेदारी के साथ। क्यों कर चुका हूं? क्योंकि मैं ट्राई मारता हूं। मैं ये मान के नहीं बैठा हूं कि जायसवाल है तो मिशनरी होगा ही नहीं, मैं ये मान के नहीं बैठा हूं कि चौरसिया है तो मिशन का काम जानता ही नहीं होगा। हम अपना जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक स्लोगन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें इसकी परवाह नहीं करनी, हम पान की दुकान पे खड़े हों, बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, प्राइवेट व्हीकल से सफर कर रहे हो, सरकारी गवर्नमेंट व्हीकल सफर कर रहे हो, अपना एक सूत्रीय एजेंडा, अगल बगल को टटोलना शुरू कर देना है, शायद कोई मिल जाए। भाई सामने आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कैसे टटोला, सीटी बजा बजा के, चलिए 4 बजे शाखा का वक्त हो गया है, मोहल्ले में जो फंस जाए उनके जाल में, लेकिन जाल फेंकते सब पे हैं। वैसे ही हमें इस अंबेडकरवाद को, इस विज्ञानवाद को, इस तर्कवाद को लोगों के बीच तक ले जाना है। संगठन में एक और समस्या है नीरज भाई, जय भीम से काम नहीं बनेगा, जय मूल्यवासी का कहना पड़ेगा। नीरज भाई जय मूल्यवासी से काम नहीं बनेगा, जय मंडल कहना पड़ेगा। नीरज भाई बिना जय सरदार के कहते हुए फलाना कैसे जुड़ेगा, बिना जय। तो हम भैया एक बात कहते हैं कि जो मन आए तुम्हारे वो कह लो, तुम्हें जय फूले अच्छा लगे जय फूले कह लो, जय फातिमा अच्छा लगे जय फातिमा कह लो, जय साहू जी अच्छा लगे, जय बाबा साहब, जय भीम, जो अच्छा लगे। हमारे बहुजन महापुरुषों में वही नारा तुम कह दो, हम भी कह देंगे, लेकिन नफरत से भरा हुआ भ्रुकुटी तानने वाला जय जय नहीं कहेंगे। समझ गए ना? ये क्लियर कर लो अपनी लाइफ में कि ये नहीं कहेंगे। इसके अलावा बहुजन महापुरुषों में किसी का नाम लोगे, हम पलट के जवाब दे देंगे। तुम कोई मंच लगाओगे, कोई बैनर लगाओगे, अगर उसमें बहुजन मिशन की बात हो रही होगी तो हम चुपचाप जाकर के बैठ जाएंगे। देखिए मेरे पास इस बात का सॉल्यूशन नहीं है कि बगल में हमारे रहते हैं हमारे बहुजन समाज के लोग, उनका पानी रिश्ता है हमारे घर में आ जाता है, उनकी नाली का पानी हमारे घर को टच करके निकल जाता है। ये झगड़े कोई नहीं सुलझा सकता। इसलिए इस दौर में अपना दिल बड़ा कर लो और नाक थोड़ी सी छोटी कर लो, और करना बस इतना है कि जिस पड़ोसी से आपका झगड़ा है, पानी का, मेड़बंदी का, फलाने ठिकाने तमाम चलते रहते हैं, अगर वो पड़ोसी अपने घर में कोई निजी आयोजन करे, बर्थडे करे, शादी करे, कोई कार्यक्रम करे, मत जाइए, झगड़ा, अपना दुश्मनी निकाल लीजिए।
और वीर बन जाइए। लेकिन वही पड़ोसी अगर बाबा साहब की जयंती पर मंच सजाए तो चुपचाप जाकर के पीछे की कुर्सी पर बैठ जाइए, क्योंकि वो मिशन का काम है, उसका व्यक्तिगत काम नहीं है। अगर इतना बड़ा दिल भी हम कर ले गए, ये तो बात की बातें हैं कि नीरज भाई नेताओं को एक कर दो, हम एक हो गए क्या? भाई सामने वाले को तो बहुत आसान है, नीरज भाई उनको देख लो, उनको देख लो, इनको देख लो। मैं कहता हूं पहले खुद को देख लो। मैं आप सबसे फिर से वही 3 अनुरोध करता हूं, अपने घर में 5 महापुरुषों की तस्वीरें लगा लीजिए, मिनिमम, मैक्सिमम 10, 15, 20 जो लगानी हो वो लगा लीजिए। 1 या 2 महापुरुषों से अब काम नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा। दूसरा, जिन समाजों को हम कमजोर समझते हैं, जिनकी संख्या कम है, उनके महापुरुषों की जयंतियां मनाने का ठेका सक्षम लोगों को लेना पड़ेगा। वरना जब हम भाई जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो संख्या कम के चक्कर में टिकट तो दोगे नहीं, क्योंकि संख्या कम है, तो सम्मान तो दो, कुछ तो दो, नहीं तो उस तरफ चले गए हैं, वापस नहीं आने वाले। टिकट नहीं दे सकते तो सम्मान तो दो, दूसरा अनुरोध। तीसरा अनुरोध, अगर इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आ रहे हो तो गाड़ियों में 5 के 5 लोग एक जाति के नहीं होने चाहिए, मोहल्ले से और लोग बैठा लो, इनमें कोई पैसे थोड़ी लगने, मुफ्त के अनुरोध हैं, ये तो हो ही सकते हैं ना। चलिए, आप लोगों ने सुना, इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे बुलाया तो मुझे गर्व और खुशी है इस बात की कि कम से कम यहां महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, बच्चे बड़ी संख्या में हैं, और ये केवल धुनों पर झूमने नहीं आए हैं। अलका बहन जो एक एक शब्द बोल रही है, उस शब्द को गौर से समझ करके अपने जीवन में अमल में लेने आए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।